ट्रंप और ज़ेलेंस्की जिस वक्त बात कर रहे थे उस वक्त यूक्रेनी सेना रूस को अधिक से अधिक नुकसान पहुंचाने में जुटी थी। यूक्रेनी सेना ने अभियान चलाकर रूस के कई शहरों पर हमला किया। रूस के समारा में सबसे घातक हमला किया गया। यहां रूस की एक रिफाइनरी को टारगेट किया गया। हमला कामयाब भी रहा और रूसी रिफाइनरी में आग लग गई। इसके अलावा रूस के एक एयरफील्ड को भी निशाना बनाया गया। क्रीमिया में भी यूक्रेन ने हमले किए और यहां रडार सेंटर को नष्ट कर दिया गया। यूक्रेन ने यह जताने की कोशिश की है कि रूस ने युद्ध नहीं रोका तो नुकसान उसे भी उठाना पड़ेगा। लगातार धमाकों के बीच यूक्रेनी फौज ने एक मिशन की शुरुआत की। एक सीक्रेट ड्रोन सेंटर पर हमले की योजना बनाई गई और कुछ देर बाद ही यूक्रेनी ड्रोन एक्सपर्ट ने एक बड़े अभियान की शुरुआत की। यूक्रेन का मिशन शुरू होते ही रूस में तैनात एयर डिफेंस गरजने लगे। यूक्रेन की तरफ से आसमान में कई ड्रोन एक साथ आ रहे थे और रूस की जमीन पर तैनात एयर डिफेंस से मिसाइलें निकल रही थी। ड्रोन और मिसाइल की टक्कर से आसमान में कई धमाके हुए। लेकिन एक साथ 200 ड्रोन से किए गए हमले को नाकाम करना मुश्किल था। कुछ देर बाद ही रूस की एक रिफाइनरी धधकने लगी। ये रूस के समारा में मौजूद सिजरा ऑयल रिफाइनरी है। रूसी कवच को भेदकर यूक्रेन के ड्रोन यहां पहुंचने में कामयाब हुए। जोरदार धमाका हुआ और फिर आग की लपटें उठने लगी। सिजरान रिफाइनरी में कई बार धमाके हुए। रिफाइनरी के कई हिस्से में आग लग गई। रिफाइनरी की सबसे अहम प्रोसेसिंग प्लांट में भी आग लग गई। रिपोर्ट के मुताबिक एक बिजली सब स्टेशन को भी निशाना बनाया गया है। ड्रोन अटैक के बाद से इलाके में बिजली सप्लाई बंद हो गई। रिपोर्ट के मुताबिक बिजली सब स्टेशन में धमाके की आवाज सुनी गई। सिजरान के करीब 12 ड्रोन नष्ट किए गए। सिजरान रिफाइनरी सीमा से 700 किलोमीटर दूर है। सिजरान से साल में 70 लाख टन तेल का उत्पादन होता है। इससे पहले 5 दिसंबर को भी हमलों की वजह से सिजरान में तेल उत्पादन रोकना पड़ा था। रूस के तवेर में यह भयंकर आग की वजह भी यूक्रेन का ड्रोन हमला है। यूक्रेनी ड्रोन जूते की फैक्ट्री पर गिरा और फिर यहां आग लग गई। हालांकि रूस की तरफ से ड्रोन हमले की पुष्टि नहीं की। 500 स्क्वायर मीटर के इलाके में आग फैल गई। फैक्ट्री के साथ जूते के गोदाम में भी आग लगी। 10 घंटे की मशक्कत के बाद भी आग नहीं बुझाई जा सकी। डोनेस्क और लुहांस्क में भी रूसी ठिकानों को निशाना बनाया है। यूक्रेनी सेना ने डोनेस्क में गेरान-2 ड्रोन के गोदाम को निशाना बनाया। डोनेस्क के मकीवका में रूसी मोटर राइफल रेजिमेंट को टारगेट किया गया। मेलिटोपोल में भी रूसी सेना पर हमला हुआ। हमले में रूसी सेना का यूराल ट्रक क्षतिग्रस्त हो गया। रूसी सेना के 4 जवान भी हमले में जख्मी हो गए। रूस के भीतर यूक्रेन की ड्रोन ब्रिगेड हमला कर रही थी, तो वहीं कब्जे वाले इलाकों में हमले की जिम्मेदारी यूक्रेनी खुफिया एजेंसी के पास है। रिफाइनरी के अलावा एक रूसी एयरबेस पर भी हमला किया गया। रूस के नुकसान का आंकड़ा अभी साफ नहीं। तो रूस से यूक्रेन ने इंतकाम लिया है। यूक्रेन ने रूस के एक एयरफील्ड पर भी हमला किया। ड्रोन हमले से एयरफील्ड पर कई धमाके हुए। एयरफील्ड पर मौजूद विमानों को कितना नुकसान हुआ इसकी जानकारी सामने नहीं आई। एयरफील्ड के आसपास 11 यूक्रेनी ड्रोन हवा में नष्ट किए गए। हालांकि यूक्रेन ने हमले पर कई दावे किए हैं। यूक्रेन का दावा है कि हमले में कई रूसी विमान क्षतिग्रस्त हो गए। यूक्रेन ने बहुत दिनों बाद मारियोपोल पर भी हमले की शुरुआत की है। यहां रूसी ठिकाने पर ड्रोन हमला किया गया। यूक्रेन ने मारियोपोल में रूसी GRU ब्रिगेड पर प्रहार किया। यूक्रेन के ड्रोन हमले में रूसी ब्रिगेड का सेंटर नष्ट हो गया। मारियोपोल पर लंबे समय से रूस का कब्जा है। ये
ज़ेपोरिज़िया के हुलियाई पोल की लड़ाई की नई तस्वीरें सामने आई हैं। यूक्रेनी सेना ने शहर के पास रूसी सैनिकों पर हमला किया। रिपोर्ट के मुताबिक ज़ेपोरिज़िया में 438 रूसी सैनिकों की मौत हुई, 2 टैंक और 2 बख्तरबंद नष्ट किए गए। 70 से ज्यादा रूसी गाड़ियों को यूक्रेन ने क्षतिग्रस्त कर दिया। ज़ेपोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट के करीब सीज फायर है और पावर प्लांट में मरम्मत का काम चल रहा है, लेकिन ज़ेपोरिज़िया के बाकी इलाकों में पहले की तरह ही वार पलटवार का दौर जारी है। यूक्रेनी सेना इन हमलों के बीच पोक्रोवस्क में पलटवार की तैयारी में जुटी। पोक्रोवस्क को खाली कराने के लिए विशेष अभियान छेड़ा जाएगा। पोक्रोवस्क मिशन में सेना की कई टुकड़ी शामिल की गईं। सैनिकों को पोक्रोवस्क की तरफ रवाना कर दिया गया। आर्टिलरी और बख्तरबंद गाड़ियां भी काफिले में हैं। यूक्रेनी फौज को सीजर होवित्जर मिले हैं, जिससे यूक्रेन की आर्टिलरी को नई मजबूती मिली। ये होवित्जर एंटी ड्रोन प्रोटेक्शन से लैस है। माना जा रहा है कि 24 घंटे बाद पोक्रोवस्क में भीषण जंग की शुरुआत होगी। इधर काला सागर के रास्ते क्रीमिया पर हमले का सिलसिला भी जारी। और रूस ने क्रीमिया पर फिर प्रहार किया। क्रीमिया में रूस के सैन्य ठिकाने को निशाना बनाया गया। क्रीमिया के चोर्नोमोर्स्क में रूस का वल्दाई रडार सिस्टम नष्ट हो गया। यूक्रेन क्रीमिया में लगातार रूसी रडार सेंटर पर हमले कर रहा है। यूक्रेन ने कई ड्रोन हमले करके रूस का रडार केंद्र नष्ट कर दिया। चोर्नोमोर्स्क में ही रूस के सरफेस ड्रोन यानी पानी में चलने वाले ड्रोन को निशाना बनाया गया। यूक्रेन ने ड्रोन से काला सागर के तट पर हमले किए। यूक्रेन के टारगेट पर रूसी नेवल ड्रोन सेंटर था। रूसी नेवल ड्रोन कमांड सेंटर पर यूक्रेन ने कई हमले किए। रिपोर्ट के मुताबिक क्रीमिया में नेपच्यून मिसाइल से भी हमले किए गए। क्रीमिया में हमलों की वजह से काफी देर तक सड़कों और समुद्र में ट्रैफिक को रोका गया। इन हमलों के बीच यूक्रेन की सीमा से करीब ब्रियांस्क में भी बड़े धमाके हुए। यूक्रेन ने ब्रियांस्क के एयरपोर्ट को निशाना बनाने की कोशिश की। ब्रियांस्क एयरपोर्ट रूसी सेना के लिए बेहद अहम ठिकाना है। रिपोर्ट के मुताबिक ब्रियांस्क पर हमला रूस से बदला लेने के लिए किया गया है, क्योंकि ब्रियांस्क एयरपोर्ट के कैंपस से ही यूक्रेन पर मिसाइल हमले हो रहे हैं। ब्रियांस्क यूक्रेन बॉर्डर के करीब है और यहां इस्कंदर मिसाइल का लॉन्चर रखा गया है। यही इस्कंदर मिसाइल का गोदाम भी है।